मैं आज आपको जो वचन बताने वाला हूं, मुझे पता है कुछ लोग तो मेरे से नाराज होके ही जाएंगे आज, क्योंकि मैं जानता हूं ये वचन उन लोगों के अंदर बहुत चुभने वाला है आज, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी कभी जेलसी और नफरत में बात करते हैं दूसरों के लिए। कितने लोग आज एक हार्ड वर्ड के लिए रेडी हैं? ग्रेट, आज भी ईमानदार लोग जिंदा हैं। से आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए पहला यूहन्ना। प्लीज ओपन विथ मी 1 जॉन चैप्टर 3। जितने लोगों को गर्मी हो रही है कहेंगे जय मसीह की। वाह, चलो ठीक है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय। डोंट वरी, हम 5-10 मिनट में मीटिंग पूरी करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत गर्मी है, बैठने में तकलीफ होती होगी आपको, लेकिन फिर भी कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर ऊपर से हाथ यहां है, अंदर से नीचे है। नहीं ना? ओके ओके। जिनके पास मेरी तरह बाइबल है, पेज नंबर 335, 1 जॉन, पहला यूहन्ना 3 अध्याय। मेरे साथ कोई पढ़िए 3:12 वचन। एक काम करेंगे और समझने के लिए 11 से स्टार्ट करेंगे। जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। वेट। आरंभ से सुना मतलब उत्पत्ति में प्रभु आदम को क्या सिखाने आता था मालूम है? यहां लिखा है आपस में प्रेम करो। यह वह समाचार है जो तुमने आरंभ से सुना है। आदम और हवा को अदन की वाटिका में परमेश्वर यह सिखाने आया, तुम आपस में प्रेम करो। बोलो आपस में। सब भाई लोग मेरे पीछे कहिए, बोलो अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। समझ गए ना? बोलो अपनी अपनी, हाँ दूसरे की नहीं। एक यही वचन है थिस्सलुनीकियों में लिखा है, कोई अपने भाई को न ठगे, कभी भी नहीं। कभी भी किसी भी औरत पे बुरी नजर मत डालना। बाइबल कहती है यह अपने भाई को ठगना है। उसके बाद लिखा है परमेश्वर उनका न्याय करेगा जो परस्त्री गमी है। परस्त्री गमी समझते हैं? अपनी स्त्री होने के बाद दूसरी स्त्री पर। और उसके बाद जानते हो क्या लिखा गया है? विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। बाइबल कहती है एंगेजमेंट और शादी के बीच में उस पलंग पे कभी मत चढ़ना। मैं बहुत ओपनली बात कर रहा हूं आज। विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे, इसका मतलब वह पलंग जहां पर पति और पत्नी को शादी के बाद जाने का हक है, बाइबल कहती है उससे पहले जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों का न्याय करेगा। हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, बाइबल कहती है अशुद्ध होने के लिए नहीं। प्लीज आगे पढ़िए। और हम कैन के समान न बने जो दुष्ट से था, जिसने अपने भाई का घात किया। और उसे किसी कारण या किसी कारण कि उसके काम बुरे। बस ठीक है। आइए मैं आपके लिए थोड़ा और जोर से पढ़ता हूं ताकि आप लास्ट तक सुन पाएं। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था, जिसने अपने भाई को घात किया। आप सब बाइबल को वर्ड को टिक कर लीजिए और मैं उसके बाद चाहता हूं आप बाइबल बंद कीजिए और आप यहां देखिए। आज मैं आपका एक विशेष कंसंट्रेशन चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर आज कुछ अद्भुत तरीके से हमारे बीच में काम करेगा। आमीन। बोल मेरे साथ अपने हाथ उठाइए और कहिए प्रभु तेरा वचन आज मेरे हृदय में काम करे। एक बार और कहिए, लॉर्ड मे योर वर्ड वर्क इन मी। अब सुनिए, मैं जो बता रहा हूं, मैं जानता हूं मैंने क्यों आपको बाइबल बंद करवाई आज, क्योंकि मैं जानता हूं इस वर्ड को समझने के लिए आपको सुपर्ब कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पुराने नियम से आ रहा है और आप जानते हो बहुत सारे लोगों को पुराना नियम समझ में नहीं आता है। सुनिए, आप सब जानते होंगे जब कुरिन्थियों की कलीसिया बिगड़ गई, कुरिन्थियों की कलीसिया में ग्रुपिज्म था। कुछ लोग सिर्फ कुछ लोगों से कनेक्ट होते थे, और जो बातें हम यहां पर बर्दाश्त करते नहीं है। कभी भी इस चर्च में ग्रुप नहीं बनेगा, कभी भी नहीं। कभी भी इस चर्च में ऐसा नहीं होगा कि जिसने आपको सुसमाचार बताया है आप उसके साथ ही कांटेक्ट करोगे। नेवर। ये
ये प्रभु का कलीसिया है और हमें सब एक दूसरे से मिंगल होने के लिए बुलाया गया है। उस चर्च में ग्रुपिज्म था, उस चर्च में व्यभिचार था, उस चर्च के अंदर जानते हो तीसरी बात क्या थी? प्रभु भोज खाने का डिसिप्लिन नहीं था। उस कलीसिया में झगड़े थे। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कौन से पुराने नियम का पैसेज लेके पौलुस ने कुरिन्थियों कलीसिया को टीच किया था? बताइए। मैं आपको क्लू भी देता हूं, 11 अध्याय में लिखा है 2 कुरिन्थियों। बताइए इस कलीसिया को करेक्ट करने के लिए पौलुस ने पुराने नियम की कौन सी स्टोरी उन्हें बताई थी? जिसको पता है बताइए। स्टोरी, इट्स अ हिस्ट्री। जानते हो एक कलीसिया जिसमें व्यभिचार था, झगड़े थे, ग्रुपिज्म था, खाने पीने का डिसिप्लिन नहीं था। पौलुस उनको कहता है कुरिन्थियों में, जैसे सांप ने हवा को बहकाया कहीं वो तुम्हें भी ना बहका दे। आपको पता है पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को ठीक करने के लिए उत्पत्ति से एक वचन लिया, लेकिन यहां पर यूहन्ना उसी उत्पत्ति में से उसका सेकंड सेशन लेता है और वो उस जनरेशन में, सुनिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब उसने ये वचन लिखा कि कैन के रास्ते पे मत चलो, उस समय वो 95 इयर्स का था। उसने अपनी आंखों से पेंटिकॉस्ट का दिन देखा था, कलीसियाओं को बढ़ते हुए देखा था, और अब यही एक चेला था, लगभग सबकी हत्या हो चुकी थी, अब एक यही बचा था जो अपनी आंखों से कलीसिया को टूटते हुए देख रहा था। मैं फिर से कहता हूं, सुनिए इस बात को, यूहन्ना एक अकेला चेला था जो उस समय जिंदा था जब उसने लिखा, सबकी हत्या हो चुकी थी, पतरस उल्टा टांगा गया था, आंद्रियास को क्रूस पे चढ़ा के जमीन में गाड़ा गया था, कुछ लोग आग में फेंके गए, कुछ लोग जमीन पे डाल दिए गए, कुछ लोग शेर के सामने फेंके गए, कुछ लोग को जला दिया गया, लेकिन एक यही चेला था जो बचा हुआ था, यूहन्ना, और इसने अपनी आंखों से पेंटिकॉस्ट का दिन देखा था, अन्य भाषाओं में बातें की थी, कलीसिया बनाई थी, पत्र लिखे थे, और अब यही एक चेला है जो अपनी आंखों से, अपने हाथ से बनाई हुई कलीसिया को टूटते हुए देख रहा था। और उन लोगों को ठीक करने के लिए वो उन्हें एक वाक्य कहता है, बोलता है कैन के मार्ग पे मत चलो। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कैन का रास्ता है क्या? एक दिन बाइबल कहती है आदम ने दोनों बच्चों को सिखाया था कि बलिदान करना चाहिए। कई बार बलिदान का मतलब जो तुम कमाते हो, जो तुम्हें मिलता है, उसका थोड़ा हिस्सा उस समय उनको सिखाया गया था खुदा को दो। और यहां से कैन निकला, वहां से हाबिल निकला, और जानते हो हुआ क्या? हाबिल का ग्रहण किया गया, कैन का ग्रहण नहीं किया गया, और कैन ने हाबिल की हत्या कर दी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसके काम बुरे थे इसीलिए ग्रहण नहीं किया था, कि वो बुरा था इसलिए ग्रहण नहीं किया गया था? बताइए, प्लीज आराम से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, घाई मत कीजिए, ऐसा मत समझिए कि जो आपने सुना है वही सच है। कैन का बलिदान क्यों ग्रहण नहीं किया गया? क्योंकि उसके काम बुरे थे, कि इसलिए ग्रहण किया गया उसका बलिदान बुरा था? जानते हो जब वो लेके जा रहा था ना, जब उसने ये देखा मेरे भाई का ग्रहण किया गया है, इसके बाद उसके अंदर जलन नहीं आई है, उसके अंदर पहले से ही जलन थी, इसीलिए प्रभु ने कहा मुझे नहीं चाहिए तेरा। अब आप मुझे बताइए, जब उसने ये बात देखी, इतने टाइम से उसे देखा, कैसे स्वर्ग से आग गिरी उसके बलिदान पर, और वो जलन में आ गया, उसने गधे का जबड़ा लिया और अपने भाई को मार के वहां पर खत्म किया। अब मुझे एक बात बताइए, यूहन्ना ये बात कलीसिया को क्यों लिख रहा है? जानते हो यूहन्ना क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? जैसे पुराने नियम में उन लोगों के पास चाकू तलवार नहीं थी, जो उनको मिला उन्होंने मार दिया, वैसे ही तुम अपने भाइयों बहनों को जो तुम्हारे साथ तुम्हारी देह में है, तुम सोच समझ के नहीं, जो तुम्हारे मन में आता है तुम उनके लिए बोल देते हो। इस तरह से तुम एक दूसरे की हत्या करते हो। आज एक बात अपने अंदर जांचो, आप दूसरों के लिए क्या बात करते हो घर घर जाकर? सोचो। जानते हो क्या कहती है बाइबल? तुम जानते हो कि गुस्सा करना हत्या है, और यूहन्ना कहता है तुम जानते हो किसी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं है। क्या आपको यह बात पता है, जो अपने भाइयों बहनों का नाम खराब करते हैं, निंदाएं करते हैं, यहां वहां की बात करते हैं, यूहन्ना कहता है वो सिर्फ नरक में जाएंगे। कोई चर्च आपको यह नहीं बताएगी। मैं आपको बताता हूं, अगर आपने लोगों के विरुद्ध बात करना बंद नहीं किया, यू विल गो टू हेल। पता है ये बात? वो बोलता है कैन के रास्ते में मत चलो। पुराने नियम में लोग हत्या करते थे, चाकू, बाले, तलवार से।
जानते हो नए नियम में हत्या कैसे होती है? शब्दों से। एग्जाम्पल दिखाता हूं। सागर कम, ये देखिए, मैं आपको बताता हूं कैसे खत्म हो जाती है, पूरा संबंध खत्म हो जाता है, कलीसा की कलीसा खत्म हो जाती है। ये देखिए, आप सब जानते होंगे कि सागर और आकाश कल्याण में रहते हैं, ठीक है। मैंने हमेशा देखा है ये दोनों भाई एक दूसरे की कंपनी में यहां आते हैं, और मैंने परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्यार है। मैंने कभी भी नहीं देखा है कि ये एक दूसरे से नाराज रहे, दुखी रहे, या आकाश मुझे बोल के गए कि सागर बुरा है, सागर बोले आकाश बुरा है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस भाई के अंदर आकाश जिंदा है। आप में से कितनों के बाद जानते हैं पौलुस फिलिप्पियों को कहता है तुम ही तो मेरा राज मुकुट हो, अरे तुम ही तो वो लोग हो। आपको पता है पौलुस क्या कहता है? मेरी कलीसिया मेरा राज मुकुट है। पौलुस ने सीखा था अपने लोगों को कैसे अंदर बिठा के खुदा के पास लेके जाना है, इसलिए वो कहता है तुम मेरे मन में आ बसे हो। अभी देखिए इस भाई के अंदर यीशु मसीह भी है, और उसका अपना, और आकाश भी इसके अंदर जिंदा है। लेकिन अब मैं इसको अपने साथ बैठ के घुमाता हूं, और देखिए मैं कैसे आहिस्ते आहिस्ते आकाश की हत्या कर रहा हूं। सागर भाई कैसे हो? क्यों घूमते हो यार उसके साथ? काय का भाई है यार, तेरे को पता है क्या क्या करता रहता है? अरे इतनी गड़बड़ियां करता है वीडियो तो मसा। आहिस्ते आहिस्ते अपनी नफरत, मुझे वो पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है। अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझो, वो मुझे पसंद नहीं है, मेरे अंदर नफरत है। अब देखो मैं बात नहीं कर रहा हूं, अब केन बात कर रहा है। आपको पता है जब आप किसी के विरुद्ध बात करते हो, आप नहीं, केन बात कर रहा है। भाई 2 मिनट बैठ और नेगेटिविटी निकालनी है, खड़ा रहे भाई। भाई तो रहे। आपको पता है ये केन का रास्ता है। मैं आज 2 मिनट, मैं आज आपसे पूछता हूं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हो कि केन से? मैं अपनी आत्मा में देख पा रहा हूं कौन कौन केन है यहां पर, लेकिन परमेश्वर कहता है डोंट एक्सपोज, जस्ट लीव देम अलोन। बुद्धिमान होंगे, पश्चाताप करेंगे। अब मैं इसके साथ और घूमूंगा और मैं इसको और बोलूंगा, ब्रदर आपको नहीं पता है इस आदमी का पास्ट कैसा था, प्रभु में आने से पहले ये कैसा था। अभी भी है इसके अंदर, यीशु मसीह का खमीर नहीं है इसके अंदर, फरीसियों का खमीर है। आहिस्ते आहिस्ते जानते क्या होगा? आकाश और सागर के बीच अंदर प्यार खत्म होता जाएगा, और एक दिन जानते हो क्या होगा? हत्या। तुम जानते हो किसी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं है। अगर आज आप ये महसूस कर रहे हो ना, सूरज भाई आज खुदा ने बात की है मुझसे, मुझे बैकबाइट करने की आदत है। थैंक यू सो मच ब्रदर। मैं आपको सच कहता हूं, पवित्र आत्मा बोलता है कि केन बोलता है आपके अंदर से। 2:30 बजे मैं ये वचन पढ़ रहा था बैठ के, मैंने ऐसे ही रैंडमली खोला। जैसे मैं रैंडमली बाइबल कभी नहीं खोलता हूं, मैं हमेशा जहां छोड़ता हूं मैं वहां पढ़ता हूं। मैं बोल रहा था, मेरे सामने एक वचन आया, केन के मार्ग पे न चलो। मैंने बोला प्रभु केन का मतलब क्या है? अरे इन दिनों में लोग हत्या नहीं करते हैं, इन दिनों में लोग एक दूसरे के विरुद्ध बात करते हैं। समझो, मैं एक बात बोलता हूं, अगर आप कभी मुझ में गड़बड़ देखते हो, कभी कभी आप ऐसे देखते होंगे कि भाई दिनेश से ज्यादा पूछता है, आकाश से ज्यादा पूछता है, मुझसे कम बात करता है। मैं आपको बताऊं मैं किन के क्लोज रहता हूं? ये वो लोग हैं जो 3 सालों से मेरी डांट सुनते हैं। 3 सालों से आज तक मुझे किसी ने भी नहीं कहा है सूरज भाई आपने डांटा ना, मेरे पास आया था ये बोलने के लिए बदर क्या करता है। सह लेते हैं, वो जानते हैं इन वचनों को धर्मी की मार भी अभिषेक है। आपको पता है आज से 19वीं सदी में एक परमेश्वर के जन थे, मुझे उनकी किताब का नाम नहीं पता है, बहुत बहुत डिफिकल्ट नाम था उनका। उन्होंने अपने किताब में एक बात लिखी थी इंग्लिश में। उन्होंने कहा था, इफ यू वांट गॉडलीनेस देन यू वांट अ स्ट्रॉन्ग रिब्यूकनेस। अगर तुम्हें यीशु मसीह के चरित्र में आना है तो तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग डॉट सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है चलो कल आप मेरे अंदर भी कुछ गलतियां देखें, पर आप ये भी तो देखो मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मुझसे गलती होती है। आपको पता है एक मसीह आदमी के अंदर अच्छी बात क्या होती है? एक मसीह आदमी कभी ये नहीं बोल सकता है कल मैं झूठ बोलूंगा, कल मैं लड़की के साथ घूमने जाऊंगा। आपको पता है एक मसीह व्यक्ति कभी प्लान करके पाप नहीं कर सकता। वो गिरेगा, वो नीचे आएगा, लेकिन जो ये कहता है कल मैं जाऊंगा उसके घर में, मस्त यहां की बातें वहां करूंगा,
जानते हो बाइबल उन्हें क्या कहती है? अनबिलीवर। कभी एक मसीह आदमी प्लान करके सिन नहीं कर सकता। उसे हो जाएगा, खुदा उसे माफ करेगा, लेकिन वो कभी प्लान करके पाप नहीं कर सकता। आज अपने अंदर आज एक बात झांकी और मैं खत्म कर रहा हूं। कितने लोग ये महसूस कर रहे हैं, सूरज भाई केन जिंदा है आज भी थोड़ा थोड़ा। जब आप मरते हो तो केन मरता है और यीशु मसीह जीवित होता है, यीशु मसीह जिंदा होता है। मैंने आज खुदा से एक वाचा बांधी है, प्रभु आज के बाद मैं कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, जब मैं इस पुलपिट पे खड़ा रहता हूं तो जब मैं देखता हूं कि मसीह में ऊपर खड़े रहने वाले लोग सही प्रचार नहीं करते हैं तो मैं बहुत बोलता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम लीडर सुधर गए तो पूरा चर्च सुधर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं बोलता हूं कि सब, पर मुझे लगता है जो ऊपर खड़े हैं अगर वो सुधर गए ना, पूरी कलीसिया सुधर जाएगी। इसीलिए मैं कई बार जब यहां से प्रचार करता हूं तो मैं एक्सपोज करता हूं कि नहीं, लीडरशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप जिनके भी विरुद्ध कभी कभी कुछ बोलते हैं, क्या आपको पता है वो आपके साथ स्वर्ग में साथ में रहने वाले लोग हैं? वन लास्ट लाइन, मुझे पता है ये बहुत और स्पिरिचुअल है, लेकिन ये सच है। एक बार प्रभु के एक दास को एक आदमी बहुत सता रहा था, और उस आदमी ने इतना ये हैवी ले लिया कि यार मेरे लिए ऐसे ऐसे नाम खराब करते हैं। वो बेचारा अस्पताल में भर्ती हो गया, स्ट्रेस की वजह से इतना बीमार पड़ गया। शाम को एक भाई उसके पास एप्पल लेके आया और उसने उसको बोला, तू चिंता मत कर, जो तुझे सता रहा है ना, खुदा उसे नरक में डालेगा। क्या? जो तुझे परेशान कर रहा है। आपको पता है उस आदमी ने जो बेड पे लेटा हुआ था क्या कहा? बोला, नहीं भाई, वो स्वर्ग ही आएगा और मैं उसको कभी लेकिन स्वर्ग में देख नहीं पाऊंगा। बोला, मतलब? बोला, यार वो स्वर्ग में प्रभु के सिंहासन के इतना करीब होगा, मैं बहुत पीछे रहूंगा, मैं कहां से देख पाऊंगा। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? उस आदमी ने अपने सताने वालों के लिए ऐसी बात कही थी कि ये मुझसे आगे जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आज प्रभु के इस वचन के लिए उसको धन्यवाद करते हैं? कई बार सही डायरेक्शन देने के लिए स्ट्रॉन्ग रिब्यूकनेस जरूरी होती है।